सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थीं। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। इनके जीवन का एक ही ध्येय था, समाज सेवा और समाज सुधार। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। ये महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के पक्ष में थीं और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। सावित्रीबाई फुले के जीवन का मिशन था विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत मिटाना और महिलाओं को शिक्षित बनाना। बच्चों, उस समय समाज में महिलाओं की शिक्षा को अच्छा नहीं माना जाता था और विभिन्न प्रकार के छुआछूत फैले हुए थे। इन सभी को दूर करने के लिए सावित्रीबाई फुले ने बहुत कार्य किया। अब हम जानते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट ने सन 1882 में चेन्नई, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, वहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट की पठन पाठन में बहुत रुचि थी। ये हिंदू धर्म को उत्तम मानती थी। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जैसा हमने बात की, इनकी पठन पाठन में अत्यधिक रुचि थी। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, साथ ही साथ वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेती थीं। बाल विवाह, बहुविवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थीं। इन्होंने समाज में उस समय जो ये मान्यता थी कि बहुत कम उम्र में ही बच्चों की शादी करा दी जाती थी, विवाह करा दिया जाता था, उसको दूर करने के लिए कार्य किया। समाज में एक से अधिक विवाह की प्रथा थी, उसका भी इन्होंने विरोध किया। हमारा समाज बहुत सारी जातियों में बटा हुआ था, जिनमें आपस में भेदभाव रहता था। जाति प्रथा का भी ये विरोध करती थीं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी एनी बेसेंट ने हिस्सा लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए वह जेल भी गईं। पंडिता रमाबाई सरस्वती। पंडिता रमाबाई सरस्वती उस काल के महिला समाज सुधारकों में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म सन 1858 में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। अनंत शास्त्री महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। अनंत शास्त्री जी ने अपनी बेटी रमाबाई को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र व पुराण पढ़ाए। अल्पायु में ही रमाबाई के माता पिता का देहांत हो गया। जब वे केवल 16 वर्ष की थीं, तभी उनके माता और पिता का देहांत हो गया। रमाबाई अपने भाई के साथ जगह जगह भटकती रहीं, किंतु उन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिला। घूमते घूमते वो कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, वहाँ पहुँच गईं। कोलकाता के लोग राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर जी से बहुत प्रभावित थे और महिलाओं के प्रति नए विचार रखते थे। वहाँ पर इनका आदर सत्कार हुआ। कलकत्ता के लोगों ने ही इन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी। इसके बाद ही ये पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाईं। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगा दिया। ये हमेशा से महिलाओं की शिक्षा की पक्षधर थी। स्वयं भी पढ़ी लिखी होने के कारण ये अन्य महिलाओं को भी शिक्षित करना चाहती थीं। भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक स्कूल और आश्रम खोले। महिलाओं को शिक्षित करने और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ही इन्होंने स्कूल की और आश्रम की स्थापना करी। शारदा सदन में महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कई प्रकार के हुनर
और अन्य कार्य सिखाए जाते थे, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा दीक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंडिता रमाबाई सरस्वती ने बहुत कार्य किए। समाज सुधारकों ने इन सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया। बच्चों, जो इन समाज सुधारकों के बारे में हमने चर्चा की, ये सभी समाज सुधारक विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा उस समय समाज में फैली हुई गलत मान्यताओं और परंपराओं को बदलने के लिए प्रयासरत थे और अलग अलग तरह से एक ही कार्य को अंजाम दे रहे थे। ये सभी चाहते थे कि हम हर प्रकार से अपने समाज को सुधार सकें, जिससे हमारा समाज भी उन्नति करे और आगे बढ़ सके। इन सभी कुरीतियों, रूढ़ियों और कर्म कांडों को दूर करके ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता था। धीरे धीरे यहाँ के लोगों में भी नव चेतना का विकास हुआ। उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान से चीज़ों को देखने की समझ बढ़ी। अब वे अंधविश्वास और कर्मकांडों को विज्ञान की दृष्टि से देखने लगे, जिससे उन्हें दूर करने के लिए वो प्रयास करने लगे। इस प्रकार से भारतीयों में नवचेतना का विकास हुआ और साथ ही साथ उनमें एकता की भावना का भी विकास हुआ। और हमारे भारतीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी लोगों के द्वारा किए जा रहे प्रयास सफल हो पाए।